नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बाल विकास के 15 प्रश्नों के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलते हैं अपन सीधे प्रश्नों की तरफ। पहला दूसरा प्रश्न शेल्डन पर आधारित है। बात करते हैं शेल्डन ने क्या कहा है। पहला प्रश्न, मोटे कोमल तथा गोल शरीर वाले आराम पसंद व्यक्ति शेल्डन की किस श्रेणी में आते हैं? तो मोटे गोल कोमल शरीर वाले एंडोमॉर्फिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? एंडोमॉर्फिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न, मजबूत मांसपेशी एवं हड्डियों वाले सक्रिय परिश्रमी साहसी व्यक्ति शेल्डन की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये एक्टोमॉर्फिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? एक्टोमॉर्फिक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न क्रेशमर का है। किसका है? क्रेशमर के द्वारा बताया गया है। अब मजबूत चौड़े कंधे, सीने और संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेशमर की किस वर्ग में आते हैं? तो ये एथलेटिक्स की श्रेणी में आते हैं। मजबूत चौड़े कंधे, मजबूत सीने, शरीर संतुलित शरीर वाले व्यक्ति क्रेशमर के एथलेटिक्स श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बात करेंगे छोटे मोटे चौड़े। देखो, बालक, छोटा बालक, मोटा जब बालक, चौड़े बालक, बालक क्रेशमर के व्यक्तित्व वर्गीकरण की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं पिकनिक्स की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? पिकनिक्स वाली श्रेणी में आते हैं। अब मनोविज्ञान के अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम होता है। तो दोस्तों, दार्शनिक आधार पर पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है। किस प्रकार का होता है? अनुभव केंद्रित। प्रकृतिवादी दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम होता है, छात्र केंद्रित होता है। प्रयोजनवाद पर आधारित निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है और प्राकृतिकवादी दार्शनिक आधार पर छात्र केंद्रित होता है। बात करेंगे सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। व्यवहारवाद को किस नाम से जाना जाता है? व्यवहारवाद को दोस्तों द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है। मानवीयता परक को किस नाम से जाना जाता है? मानवीयता परक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, तीनों प्रश्न सिमिलर है, ध्यान से देखना इन प्रश्नों को, है ना। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है, मानवीयता परक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न, शारीरिक विकास और वृद्धि। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेड-पीडी का संप्रत्यय किसने दिया? तो जेड-पीडी का संप्रत्यय वाइगोटस्की के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? वाइगोटस्की के द्वारा जेड-पीडी का संप्रत्यय दिया गया है। जेड-पीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बात करेंगे 12वें प्रश्न के बारे में। तो 12वां क्वेश्चन, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या है? दोस्तों, संवेगात्मक विरेचन का अर्थ क्या होता है? संवेगों को दबाना। संवेगात्मक विरेचन का अर्थ होता है संवेगों को दबाना। 13 नंबर का प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। क्या कहा है स्वामी विवेकानंद? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। आखिरी प्रश्न 15 नंबर का, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था आते आते बालक भौतिक वस्तुओं को, किन किन चीज़ों को समझने लगते हैं? तो बालक इसमें द्रव्यमान के बारे में समझने लगता है, संख्या की जानकारी उसको होने लगती है और क्षेत्र यानी एरिया के बारे में उसके परिवर्तन को समझने लगता है। दोस्तों,
आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी भाई बहन या जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है टीचर एग्ज़ाम की, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।